क्या कहेंगे सर, आप कमिश्नर उद्योग विभाग से हैं, कभी इच्छा नहीं हुई कि प्रशासनिक विभाग में जाए या दूसरे विभाग में जाए? ईश्वर की ये तो असीम कृपा है कि उन्होंने हमको उद्योग विभाग में सेवाएं प्रदान की हैं, जिससे हम स्वयं के परिवार पोषण के साथ साथ और लोगों को भी हम सक्षम बना रहे हैं। हमारे ऑडियंस में अगर कोई उद्योग डेवलपमेंट करना चाहता है, उद्योग लगाना चाहता है, तो किन किन चैलेंजेस को उनको फॉलो करें? पहले की तुलना में अभी यूपीएससी क्रैक करना कितना मुश्किल है? पांडे जी, अब अगर आप हमारी बात करेंगे तो कहीं भी कोई भी हमारे डिक्शनरी में मुश्किल नाम का कोई प्रश्न है ही नहीं जो है। आपने यूपी में बहुत सारे मुख्यमंत्री के अंदर काम किए हैं, तो योगी आदित्यनाथ में क्या अलग लगा? आपने बड़ा दुरूह प्रश्न किया है जो है कि क्या बेहतर लगा। स्पेसिफिक कोई चीज़ अगर मैं कहूँ उसको जोड़ करके, तो उनका धार्मिक होना, आध्यात्मिक होना एवं चीज़ों के प्रति उनका जो नज़रिया है वो हर चीज़ों को आध्यात्म से जोड़ कर देखते हैं। आपने अपने काम किया, अपने ड्यूटी के समय आपके मित्र जो रहे? अब ड्यूटी के समय क्या मित्रता पांडे जी कुल मिलाकर के ऐसी होती कि जिसके साथ आपका मन भी मिले, आपका मस्तिष्क भी मिले, आपके विचार मिले, तभी आपकी मित्रता उसके साथ प्रगाढ़ होती है। नमस्कार साथियों, मैं उत्सव पांडे। आज के पॉडकास्ट के हमारे खास मेहमान हैं हरीश सिंह जी, जो एडिशनल कमिश्नर हैं उत्तर प्रदेश के। सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, आप कमिश्नर उद्योग विभाग से हैं, कभी इच्छा नहीं हुई कि प्रशासनिक विभाग में जाए या दूसरे विभाग में जाए? पांडे जी, नास्त उद्यम समम बंधो, समझ रहे हैं? उद्यम से बढ़कर के व्यक्ति का कोई भी मित्र नहीं होता, ये हमारे वैदिक शास्त्र कहते हैं। इसलिए बिना उद्यम के आप किसी भी प्रशासन में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, जब तक आप उद्यमी नहीं होगे जो है, तब तक आप लोगों का सर्व कल्याण सर्व मंगल नहीं कर सकते। ईश्वर की ये तो असीम कृपा है कि उन्होंने हमको उद्योग विभाग में सेवाएं प्रदान की हैं, जिससे हम स्वयं के परिवार पोषण के साथ साथ और लोगों को भी हम सक्षम बना रहे हैं और उनको स्वरोजगार की बनाने की दिशा में उनको उन्मुख भी कर रहे हैं। तो इससे बड़ा जान लीजिए, इहलोक भी और परलोक भी, दोनों में आपका मंगल ही मंगल है जो है। तो इसलिए हमारी जाने की इच्छा कहीं नहीं है, हम जहाँ हैं वहाँ प्रसन्न हैं, स्वस्थ हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कहा भी गया है कि जो है, आप जान रहे होंगे जो है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो आप सबका कल्याण कर रहे हैं, तो लोक कल्याण में ही अपना कल्याण है। तो इसलिए मैंने इस विधा को भी चुना, इस व्यवसाय को भी चुना, इस सेवा को भी चुना। तो कहीं ना कहीं लोग जो है कि अधिकारियों के बीच से पब्लिक के बीच में एक रिलेशन बिल्ड के दूरियां ज्यादा होती हैं, तो उन दूरियों को आप कैसे देखते हैं? उस दूरियों को कम करने के लिए प्रशासन की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, तो इस तरीके से आप कैसे देख रहे हैं इन लोग? अब दूरियां पहले समय में हुआ करती थी कि यानी एक अधिकारी है, बाकी आप जो है, तब उस समय लोग अपने को जो है सेवक न समझ करके प्रशासक समझते थे। आज समय और परिस्थितियां बदली हुई है जो है, क्योंकि कोई इस व्यवस्था में, लोकतंत्र में कोई राजा नहीं है जो है, सभी सेवक हैं। आप संविधान ने हमको जो भी व्यवस्थाएं दी है उसमें आप सेवक हो जो है, आप चाहे जितने बड़े पद पे ही हो, लेकिन आप हो सेवक ही, यानी जन सेवक हो, लोक सेवक हो। इसलिए जो है पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है हमको। तो सर्वेंट का काम ही है कि हम कैसे अपने लोगों को संतुष्ट करें और उनके मन मुताबिक कार्य करें, जिससे उनका भी कल्याण हो और आपका भी कल्याण हो। तो लोगों के पास एसेसिबिलिटी, रीच हमारी कैसे हो, तो हमको उसके लिए स्वयं अपनी कुर्सी से उठ करके समाज के बीच में जाना होगा। समाज के बीच में जाना होगा तो उनके अंदर विश्वास पैदा करना होगा। जब वो हमसे पर्सनली कनेक्ट होंगे, तो जहां तक मैं अपनी बात करता हूं, तो मैं इस जनपद में भी पोस्ट रहा, जनपद जौनपुर में भी, और उसके बाद मेरा प्रमोशन यहीं से हुआ, मैं ज्वाइंट कमिश्नर हुआ, अयोध्या में रहा। तो मैं कभी भी ऑफिशियली सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित नहीं रहता था। मैं लोगों को बुला करके उनके साथ पर्सनल गेट टुगेदर, उनके साथ मिलना, उनकी जो भी समस्याएं हो, उनकी रीच अपने तक एसेसिबल बनाता था जो है, तो जिससे उनको कोई संकोच न हो हमारे तक आने में जो है। आप यूपी में जब उद्योग की बात की जाती है तो पहले से ही सुना जाता है कि यहाँ पे
पूर्वांचल से बेल्ट से लेके लीची लिए, तो यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने के लिए लोग डरते हैं कि इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, यहाँ पे गुंडा राज है, हमारे टैक्स देने पड़ेंगे, गुंडा टैक्स देना पड़ेगा। इन सब चैलेंजेस को कैसे फेस किए करते हैं? अब पांडे जी जो एक बात बताएं आपको, अब इस समय माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार जब से आई हुई है तब से इस प्रकार से जो है आप गुंडा राज की बात कर रहे हैं, तो कहीं भी गुंडे और पता लगा हफ्ता वसूली, इस ढंग की कोई भी वारदात चाहे पूर्वांचल हो चाहे पश्चिमांचल हो कहीं भी नहीं रह गई है। इतना स्वच्छ वातावरण, इतना उद्योग के फेवरेबल वातावरण हमने अपने सेवा काल में इतना अच्छा वातावरण कहीं नहीं देखा जो है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से जो हो रहा है। और रही बात है कि पूर्वांचल में उद्योगों का कम होने का, तो आप जानते हैं बिना उद्यम के पूर्वांचल के लोग थोड़ा उद्यमिता से भागते हैं। पश्चिम में कल्चर है कि वहां लोग जो है उद्यमी हैं, वो पता लगा अपने काम को अच्छे ढंग से करना जानते हैं। और यहाँ का कल्चर पूर्वांचल का जो है वो नौकरी बेच जाता है कि वो नौकरी कहीं कर लेंगे, लेकिन स्व व्यवसाय करना उनको जो है थोड़ा कम, हमारा टेस्ट जो है वो नौकरी के प्रति ज्यादा है। जबकि उद्यम के बराबर जान लीजिए कोई चीज नहीं है। आप उद्यमेर ही सिद्धंति कार्याणि न मनोर्थई न सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो आपको तो उद्यमी बनना ही पड़ेगा। अगर उद्यम करोगे तो पता लगा जो है आप समस्त चीजें प्राप्त कर सकते हो जो है, उसमें तो कोई वो नहीं है। तो आपका झुकाव देख रहा हूँ आध्यात्म की तरह ज्यादा है। अब जा पर कृपा राम की होई तो ता पर कृपा करहि सब कोई। अगर जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है तो उसको जान लीजिए समस्त लोक परलोक, आप वैश्विक हर जगह जहां भी आप देखोगे जो है, तो आपको जिसके लिए आप परेशान रहते हो आपको सर्व सुलभ चीजें प्राप्त होती हैं। मान यश वैभव सब कुछ जो है, क्योंकि समस्त चीजें इस चर और चराचर में जो भी कुछ है वो सब ईश्वर से ही निमित्त हुआ है, उन्हीं के निमित्त से, और वही सबके से करता धरता है। तो पता लगा अगर आप उनके शरणागत हो तो आपको समस्त चीजें सर्वसुलभ होती रहती हैं बिना किसी प्रयास के। तो मैं आपको देख रहा हूँ सर, आप साधारण जीवन को ज्यादा जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा अधिकारी बन जाता है तो उनके रोले हो जाते हैं। तो कहीं आपको ये फील नहीं हुआ कि हमको भी रोले, 4 गाड़ियां 10 गनर लेके चले? इसका आप जब पंडित जी इसके डीप में आप जाएंगे जो है तो जान रहे हैं कि न किंचित शाश्वतम, इस जीवन में कुछ भी शाश्वत नहीं है, वो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है जो है। हर क्षण कोई न कोई परिवर्तन हो रहा है। इस शरीर का भी परिवर्तन अवश्यम भावी है, उसका परिवर्तन होना ही होना है जो है। तो इसलिए आप जो रोला अभी आपने चर्चा किया या गाड़ियों की, तो इस भौतिक संसाधन को आप कितना भी प्राप्त कर लीजिए, आप कभी भी संतुष्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, समझ रहे हैं ना। तो क्योंकि हम उस परम पिता परमेश्वर के अंश हैं, तो जब हम उसके अंश हैं तो क्योंकि वो चिदानंद स्वरूप है, और पता लगा उस यानी शांताकारम भुजग सैनम, उस बिल्कुल शांत है। तो हमको शांति जब शांताकारम भुजग सैनम के चरणारविंद की कृपा प्राप्त होगी वो तभी होगा जो है, नहीं तो हम ऐसे भटकते रहे कभी भी शांत हम हो ही नहीं सकते। तो इसलिए हम इन चीजों को धीरे धीरे, क्योंकि आप एकाएक तो कोई चीज नहीं कर सकते, आपको क्योंकि गृहस्थ जीवन में है तो सामंजस्य बिठाते हुए आप जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलपमेंट करते हुए उधर भी चलिए, अपना परिवार का भी सामंजस्य बनाए रहिए और साथ साथ अध्यात्म का सामंजस्य बनाए रहिए। तो जब ट्रेन तभी अच्छी दौड़ती है जब दोनों पटरियां बिल्कुल समानांतर चलती हो। कुछ सवाल हमारे ऑडियंस की तरफ से भी आए हैं, तो उसको हम बाद में लेते हैं। कोई बात नहीं। कहते हैं कि जब हम तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बच्चे आज भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, पेपर लीक जैसे मामले आ जाते हैं, तो ये इन सब चीजों को, चैलेंजेस को एक यूथ कैसे फेस करे? स्टूडेंट लाइफ में वो पढ़ रहे हैं तो जो चैलेंजेस है, क्योंकि आपने यूपीएससी क्लियर किया है, तो कैसे फेस करें, वो चैलेंजेस को कैसे दूर करें? अब चैलेंजेस ये तो व्यवस्था की आप कमियां कह सकते हैं जो है कि पेपर लीक हो जाना और सब यानी उनका जो है वहां से भटकाव हो जाना। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड हो, समर्पित हो, तो पेपर कितनी बार आउट होगा? 1 बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लेकिन हर बार पेपर थोड़ी आउट होगा जो है। तो अगर आप तन्मयता के साथ लगे हुए हैं अपने लक्ष्य के प्रति जो है, तो आप निश्चित सफलता पाएंगे। इन सब छोटी चीजों से बहुत घबराने की आवश्यकता किसी भी यूथ को नहीं है। बस धैर्य बनाए रखिए। त्याज्यम न धैर्यम विधुरे पिकाले,
धैर्यात् कदाचित स्थित मा पुण्यात् स जाते समुद्रे ही पोत भंगे शयात को वांछित तरतुमेव। अगर आपने धैर्य बनाया हुआ है तो अगर आप यात्रा समुद्र में भी कर रहे हैं और धैर्यशाली हैं और समुद्र में किसी भी चट्टान से आपका जहाज टूट जाता है, तो अगर आपके अंदर क्षमता है, धैर्य है, तो आप तैर करके उस समुद्र को पार कर जाएंगे। कोई भी बाधा आपको रोकने में सक्षम ही नहीं होगी। आप अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेंगे। तो सर उद्योग विभाग से लेते हैं, क्योंकि आप उद्योग विभाग में है, तो अगर कोई हमारे ऑडियंस में अगर कोई उद्योग डेवलपमेंट करना चाहता है, उद्योग लगाना चाहता है, तो किन किन चैलेंजेस को हल करता है और किन किन कैटेगरी को, किन किन रूल और रेगुलेशन को फॉलो करे? अब ताकि इसके ऊपर कोई एलिगेशन ना तो अगर कोई भी उद्यमी या कोई भी आपके ऑडियंस में से उद्योग लगाना चाहते हैं तो उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार पलक पावड़े बिछाए बैठी हुई, जिसको कहते हैं कि आप रेड कारपेट बिछाए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश भी हैं, हम लोगों को भी इंस्ट्रक्शंस पास आउट किए गए हैं कि किसी भी हमारे नव उद्यमी को किसी भी प्रकार की समस्या न होने पावे। उसके लिए पता लगा उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम, एकल मेज व्यवस्था के साथ साथ जो है अब इन्वेस्ट यूपी जैसे एक बड़े इंस्टीट्यूट का भी गठन किया हुआ है, जहां आप समस्त लाइसेंस से, जो आप बता रहे हैं कि लोगों को दौड़ना पड़ता है, अब उनको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। वो इन्वेस्ट यूपी का हमारा जो है जो पोर्टल है, उस पे जाकर के वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इवन एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से लेकर के जितने भी लाइसेंसेज हैं सब उनको ऑनलाइन ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो जब ऑनलाइन आप चीजें बैठे अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर से कर रहे हैं, तो कहीं भी कोई दिक्कतें आपको नहीं आने वाली है। बाय द वे, अगर कोई समस्या आपको आती भी है तो संबंधित कार्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं और कोई भी हाइंड्रेंस आप युवाओं के लिए नहीं रह गया है। तो सर कोई आपके ऐसे किस्से हो जिसपे आप रेट मारने गए हो, तो यादगार रेट आपका कोई सा है? अब ऐसा, क्योंकि हमारा विभाग जो है पांडे जी जान लीजिए कि जो आपके अंतर्गत आया हो रेट के मामले आए हम रेट के, यानी अब वाकया आपको बताऊं कि रेड मारना हमारा उद्देश्य नहीं है आपको, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक उद्देश्य होता है। हमारे विभाग का मुख्य उद्देश्य है, एमएसएमई विभाग का, कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैसिलिटेट करे। आप रेड मारना या किसी को बंद करना हमारा उद्देश्य किसी भी उद्योग को नहीं है। अगर मान लीजिए उसने लाइसेंसेज नहीं लिए हुए हैं या कोई भी उसकी वो है, तो उसके लिए भी सरकार ने अब एक्ट कर दिया है कि पता लगा आपको 1000 दिनों तक डीम्ड अप्रूवल दिए जा रहे हैं। आपको जो है अपना उद्योग शुरू कर दीजिए, 1000 दिन के अंदर आकर के आप लाइसेंस ले लीजिए। तो ये समस्याएं ही नहीं है, जो है 1000 दिन पर्याप्त होता है। जो है आप फैक्ट्री लगा दिए, चला दिए और 1000 दिन के अंदर आप ले लीजिए जो है जिस विभाग का लाइसेंस लेना है। तो जब कोई भी उद्यमी मान लीजिए वो नया है, वो नहीं जान रहा है तो पता लगा उसके लिए भी व्यवस्था है, कोई 1000 दिन के अंदर ले लेगा। आपके यहाँ फायर की एनओसी है, पोल्यूशन की है, एमएसएमई विभाग का वो है, फूड का है, किसी भी लाइसेंस को आपको लेना है तो आप 1000 दिन के अंदर ले लीजिए, अपनी फैक्ट्री चलाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। हाँ, जैसे आपने फूड की बात की, तो फूड पे हम लेके आते हैं, क्योंकि फूड वो चीजें हैं, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी चीजें हैं। तो फूड पॉइजनिंग के मामले कुछ ज्यादा आते हैं, देखने को मिलते हैं। तो इस पे क्या आप कहेंगे? फूड पॉइजनिंग के अब छोटी मोटी दुकानों पे तो हम जैसे कस्बों की है या तहसील या ब्लॉक लेवल पे है, तो उसके लिए भी निगरानी की व्यवस्था एफएसएसआई विभाग से की गई है। फूड इंस्पेक्टर से भी होते हैं, वो लोग भी अपना विजिट करते रहते हैं। और इस प्रकार की समस्याएं तो जनरली कम ही होती हैं जो है, लेकिन कभी कभी केस ऐसे आ जाते हैं तो उनके लिए भी शासन प्रशासन सख्त है कि कहीं भी जो है इस ढंग की वारदातें न होने पाए, किसी की जान के साथ खिलवाड़ न किया जाए। तो जैसे एक सवाल और बनता है इसी पे कि जो छोटे छोटे कुपचे वाले दुकान वाले होते हैं, वो फूड एमएस रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं या एसआई से रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं, तो उनको बहुत सारे चैलेंजेस के फेस करने पड़ते हैं। कहते हैं कि हमें पैसे कहीं देना पड़ता है, घूस देना पड़ता है, उसके बाद वो सारी चीजें क्लियर होती हैं। अब तो उनके लिए क्या प्रोसेस होते हैं कि आपको लीगली एक्टिविटीज से, मान लीजिए जो आप रेहड़ी और पटरी वालों की बात कर रहे होंगे, जो फूड स्ट्रीट फूड लगाते हैं और सब, तो उनके लिए वही एफएसएसआई का वही जो मानक है जो है, वो जाते हैं फूड विभाग में जमा करते हैं तो उनको भी ऑनलाइन वो भी कर दिया गया है जो है।
और एक लाइसेंस होगा नगर निगम का या नगर पालिका से लेते होंगे जहां लगाते होंगे जो है। तो ये दोनों में भी कोई अब इतनी पहले दिक्कतें आती रही होंगी, लेकिन इधर 2017 के बाद से तो हमने नहीं देखा कि इस ढंग की कोई दिक्कतें आ रही हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको बहुत इजी गोइंग किया हुआ है, कहीं भी कोई दिक्कतें इस ढंग की नहीं। कोई आपका एक ऐसा यादगार मामला आपने अभी तक शेयर नहीं किया, आप शेयर करिए, हमारे ऑडियंस सुनना चाहती है। कोई आपका एक यादगार पल हो, किस्सा हो उद्योग जगत से लेके। अब पांडे जी जीवन ही यादगार है, अगर आप जानना चाहें, क्योंकि मैं बहुत घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में नहीं जाता जो है, क्योंकि हम हर पल प्रतिपल का ही आनंद उठाना चाहते हैं और अपने कर्म को पूजा मानते हुए अनवरत कर्म कर रहे हैं और साथ साथ जो है ईश्वर भक्ति आप देख ही रहे हो जो है, जो पता लगा जो हाँ, शुरू से ही देख रहा हूँ, तभी तो मैंने कहा अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। इन सब चीजों में बहुत ज्यादा रुझान नहीं है, क्योंकि कर्म दिया गया है तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो इसलिए उस भाव में रहते हुए अपना कर्म लगातार अनुरोध जारी रखते हैं। और इस बहुत ज्यादा शुरू से ही हमारा ये प्रवृत्ति रही कि मैं बहुत ज्यादा सांसारिक और इन सब चीजों में जो है बहुत इन्वॉल्व नहीं रहा। तो कभी आपको भी सर धमकी उमकी आई हो या कॉल वगैरह आई हो ऐसी उद्योग जगत से, उद्योगपतियों से? इस ढंग की कभी भी कोई भी दिक्कतें जो है हमारे सामने हमको तो नहीं फेस करनी पड़ी, क्योंकि आपको पहले ही मैंने बताया था कि जा पर कृपा राम की होई तो ता पर कृपा करे सब कोई। तो जब जिनका रक्षक पता लगा वो पिता परमेश्वर है, तो उसके लिए न कोई धमकी न कोई बम की, सब बराबर है जो है। आपके आइडियल कौन है? आप इनको अपना आइडल किसको मानते हैं? क्योंकि आज के यूथ जो हो अपने आइडल को मानना भूल जाते हैं या सोशल मीडिया से वगैरह हमारे, अगर आप पांडे जी वास्तव में अगर जानना चाहेंगे तो हमारे आइडियल हमारे गुरुजी हैं। हम अपने गुरुजी को अपना आइडियल मानते हैं और उन्हीं को सब कुछ अपना समर्पित किया हुआ है जो है, जो कि आपने नाम सुना होगा हमारे परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ विगत 2 वर्षों से। वही हमारे आइडियल है, वही हमारे सब कुछ है, वही हमारे जीवन है, वही हमारे प्राण है, वही हमारे आधार है। और राधा रानी जिनकी हम आराधना करते हैं, बस उसी में लीन रहते हैं। तो फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आपने बहुत सारी चीजें बता रख दी अध्यात्म से लेकर, तो एक मामला सामने आता है कि जमीनी विवाद को अगर उद्योगपति अगर कोई जमीन लगाने जाते हैं तो सबसे ज्यादा चैलेंजेस फेस आती है प्रॉपर्टी, जमीन, लैंड की। तो कहीं ना कहीं कॉमर्शियल लैंड और एग्रीकल्चर लैंड के बीच में उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो होता क्या है, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट्स बने हुए हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। अगर कोई भी उद्यमी हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज में या इंडस्ट्रियल स्टेट में जो है लगाता है, तो उसको कॉमर्शियल या जो है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए जो है अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है। फिर भी अगर कोई व्यक्ति एग्रीकल्चर लैंड में वो अपना उद्योग स्थापित करना चाह रहा है, तो उसके लिए उसको एसडीएम के यहाँ संबंधित तहसील जो होगी उसके एसडीएम होते हैं। अब उसके लिए पहले धारा 143 थी, लेकिन अब उस धारा को बदल करके धारा 80 कर दी गई है। तो धारा 80 के अंतर्गत तो आवेदन देता है, आवेदन देने के बाद एसडीएम साहबान जो है उसको जो है कमर्शियल या जो है इंडस्ट्रियल जो भी होगा उसके लिए वो कर देते हैं। तो एक सवाल जो हमारे ऑडियंस की तरफ से आया है उस पर भी नजर डाल लेते हैं थोड़ी सी। बिल्कुल, देख लो। पहले की तुलना में अभी यूपीएससी क्रैक करना कितना मुश्किल है? पांडे जी, अब अगर आप हमारी बात करेंगे तो कहीं भी कोई भी हमारे डिक्शनरी में मुश्किल नाम का कोई प्रश्न है ही नहीं जो है। अगर आप शिद्दत से किसी चीज को चाहने का प्रयास करेंगे तो वो आपको निश्चित प्राप्त होगी जो है। अब यानी पहला काम है जो है कि आपको पूरी तन्मयता के साथ जो है पूरी मेहनत करनी चाहिए, यानी अपना सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए। उसके बाद भी अगर आपको सफलता नहीं प्राप्त होती है तो जान लीजिए कि हमारे प्रारब्ध में ये चीजें नहीं है। लेकिन यानी कर्म करने से हम, क्योंकि हमारा जितना भी वैदिक साहित्य है, वैदिक मांग में है, वो पूर्ण रूप से कर्म पे समर्पित है कि हुई है वही जो राम रच राखा, तो को कर तर्क बढ़ावे शाखा, तो अस कह जपन लगे हरिनामा, शती गई जहां प्रभु श्री धामा। तो पहले आप पूरा जो है प्रयास करिए, उसके बाद भी अगर कार्य आपका नहीं हो रहा है तब ये मान सकते हैं आप कि हमारे प्रारब्ध में ये चीजें नहीं है, हमको नहीं प्राप्त होंगी। लेकिन कर्म वही, इसीलिए कहा जाता है, हमारा जो रामचरितमानस जो कि पूरे वैश्विक वांग्मय है जो है, उसमें कर्म को प्रधानता दी गई। कर्म को भी जो है कि कर्म प्रधान
विश्व करी राखा, तो जो जश करई सो तस फल चाखा। कहना चाहेंगे आपने सारे सवालों के जवाब जो हुआ वो एक वे में दिए हैं, सारा भगवान से रिलेटेड करते चले गए हैं, सारा दोहे के रूप में, कविता के रूप में निकालते चले अब गए। हमारा पंडित जी, अगर हम कहिए, वास्तव में आप कविता विता तो नहीं लिखते हैं? एक कविता लिखते भी हैं और अध्ययन भी करते हैं, और पता लगा चिंतन हर समय, क्योंकि अपनी श्री जी का होता रहता है और अपने गुरु जी का होता रहता है, तो इसलिए भाव जो भी प्रकट होते हैं वो आध्यात्मिक भाव ही प्रकट होते हैं। तो मैं आपके साथ वार्तालाप कर रहा हूं तो आप ये समझ थोड़ी रहे हैं कि मैं पता लगा सिर्फ आपसे पॉडकास्ट या इंटरव्यू दे रहा हूं। मैं आपके चेहरे पे राधा नाम लिख रहा हूँ, और हरदम ये चिंतन चलता रहता है अपनी श्री जी का जो है, कि क्योंकि हमारी कब ये शरीर छूट जाए, ये नश्वर है। पता लगा तो अगर हमारा नाम छूटा तो पता लगा हमारा काम बिगड़ गया जो है। मान लीजिए उस पल उसी साल हमारी सांस रुक गई जो है, तब क्या होगा? तो कम से कम हम हर सांस में प्रयास करते हैं कि राधा नाम चलता रहे जो है, जो जीवन का सार तत्व है। राधा की कृपा जिसके ऊपर हो गए, प्रभु की कृपा, तो फिर उसके लिए कोई बाधा नहीं, तो कोई बाधा नहीं। जहाँ राधा वहां नहीं बाधा। हमारे ऑडियंस ने एक सवाल बहुत अच्छा पूछा है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो किन सेक्टरों पर, उद्योग के किन सेक्टर पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है, और उनको किन सेक्टर पे सबसे ज्यादा आगे आके काम करना चाहिए? अच्छा, तो उद्योग विभाग इस समय, इसका नाम ही एमएसएमई डिपार्टमेंट है, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज नाम है इसका। तो हम माइक्रो भी काम कर रहे हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज पे भी काम कर रहे हैं, और लार्ज इंडस्ट्री पे भी काम कर रहे हैं। माइक्रो में हम इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीएम युवा लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हम, जैसे अभी आप चर्चा कर रहे थे, तो छोटे बड़े उद्यमी, जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, कोई मान लीजिए जो है स्ट्रीट फूड लगाना चाहता है, तो वो कैसे लगावे? उसके पास इतना पैसा नहीं है कि 2 लाख 4 लाख रुपए भी लगा सके। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 24 जनवरी को जो है, 24 जनवरी 2025 को सीएम युवा को लॉन्च किया जो है। तो सीएम युवा का मुख्य उद्देश्य था कि हम इससे प्रतिवर्ष 1 लाख लोगों को रोजगार भी देंगे। 1 लाख लोगों को रोजगार हम 10 साल तक देंगे, तो इस 10 लाख लोग हो जाएंगे पूरे प्रदेश में जो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। इस योजना में 5 लाख रुपए तक की धनराशि संबंधित व्यक्ति को दी जाती है, जो उद्यमी, नव उद्यमी है, जो नवाचार कर रहा है, नया इनोवेशन कर रहा है। तो 5 लाख में उसको 50 लाख रुपए की सब्सिडी भी है, जो एक मुफ्त कैपिटल सब्सिडी के रूप में मिल जाती है। बाकी उसको ब्याज 4.5 लाख रुपए पर नहीं देना पड़ता है। तो उसके लिए इससे बढ़िया, उसके दोनों हाथों में लड्डू है, 50,000 रुपया उधर भी पा गया, और पता लगा ब्याज भी नहीं देना पड़ रहा है, और अपनी योजना का लाभ लेकर के वो अपना व्यवसाय भी खड़ा कर लिया। अभी हम तो जब ज्वाइंट कमिश्नर थे अयोध्या में और सब जगह रहे, गोरखपुर में, तो वहां अब ऐसे लोगों को भी मैंने देखा कि जो धोबी का काम करते थे, जो है अपना इस ढंग का, तो उनको हम लोगों ने इस योजना से जोड़ा गोरखपुर में। तो उस व्यक्ति ने आज इतना बड़ा अपना इसी 5 लाख रुपए शुरू करके 1 साल के अंदर ही जो है इतना बड़ा व्यवसाय शुरू कर लिया है कि जान लीजिए जो है पूरे शहर का जो है ज्यादातर काम उसके हॉस्पिटल्स के और सब जगहों के, होटल्स के, सब जगहों पे जो है उसने सब जगह अपना सिस्टम बना करके जो है लोगों को, यानी धुलाई का काम बड़े लेवल पे कर लिया, सब जगह अच्छा काम उसका चल रहा है। तो कहीं एक सवाल अगर हमारे ऑडियंस भी पूछ सकती है, ऐसे तो फ्रॉड के केस भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। कैसे? कि 5 लाख के इन्वेस्टमेंट आप दिखा के ले लिए लोन, उसके बाद बीच में जाके बंद कर दें, लॉस दिखा दें। अब पांडे जी, ये होता है ना कि पता लगा हर जो है कोई भी आप असफलता होगी तो उसके साथ असफलता भी होगी, जहाँ अच्छाई होगी वहां बुराई भी होगी। तो कुछ केसेस जैसे जो आप बता रहे हैं, कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा जो मोटिव है उसमें से अगर 90% भी लोग अगर आगे निकल गए और 10% मान लीजिए डिफॉल्ट भी हो गए, तब भी हमारा जो है काम हो गया। हम 90% लोगों को इस समाज की मुख्य धारा में लाने का तो काम कर ले रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई होती है? कार्रवाई वो बैंक वाले अपना जो, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बैंक है, तो बैंक अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से कार्रवाई जो उनकी वसूली है या और सब है वो करती है, वसूली करती। एक सवाल और आया है हमारे पास। आपने यूपी में बहुत सारे मुख्यमंत्री के अंदर काम किए हैं, तो योगी आदित्यनाथ में क्या अलग लगा है? क्योंकि सवाल आप बेहतर बताए हैं योगी आदित्यनाथ को, तो बहुत सारे लोग हैं, तो क्या बेहतर लगा उनके अंदर?
आपने बड़ा दुरूह प्रश्न किया है जो है कि क्या बेहतर लगा। स्पेसिफिक कोई चीज अगर मैं कहूँ उसको जोड़ करके, तो उनका धार्मिक होना, आध्यात्मिक होना एवं चीजों के प्रति उनका जो नजरिया है, वो हर चीजों को आध्यात्म से जोड़ कर देखते हैं। तो अगर व्यक्ति आध्यात्मिक होगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो कभी भी जो है स्व कल्याण के साथ साथ, जान लीजिए, कभी भी जो है किसी का नुकसान नहीं करेगा। जो है आध्यात्मिक व्यक्ति का पहला लक्षण होगा कि वो सबके मंगलमय की कामना करेगा। जो है जो हमारा मूल ध्येय है, जो मूल उद्देश्य है, जो है आपको बताया नहीं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसके अंदर जो विचार होंगे, जो उद्गार होंगे, जो उसका कार्य पद्धति होगी, जो कार्य प्रणाली होगी, वो सबके विकास की होगी, सबके कल्याण की होगी। अध्यात्म का मूल मंत्र है। कहीं ऐसा नहीं कि आप भी सनातन को फॉलो करते हैं और अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, और योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व को लेके आगे चलने की बीड़ा उठा रखे हैं, इस वजह से तो नहीं कह रहे, क्योंकि हमारे ऑडियंस कहेंगे कि बाकी जो सीएम थे वो थोड़ा सा सेकुलर वाले थे, जिसकी वजह से आप वो कर सकते, लेकिन ये ऐसा नहीं है। जो है काम, जो आप काम करते हो वो इस प्रदेश में, इस देश में, इस समाज में वो परिलक्षित होता है। तो उसके मुख्य गवाह जो आपके समाज के लोग होते हैं, जो आपका प्रदेश होता है, जो आपका देश होता है, स्वयं देखता है। तो हाथ कंगन को वारसी किया और तो उसको फारसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। तो ये तो यानी पब्लिक है, जनता है, वो स्वयं असेसमेंट करती है, वो स्वयं जानती है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो बहुत सारे सवाल थे, उनके जवाब भी दिए। तो कुछ ऐसा किस्सा आपने अभी तक बताया नहीं जो हमारे ऑडियंस सुनना चाहते, कोई एक रिलेटेड किस्सा बताइए अपने जीवन काल का, जो यादगार किस्सा हो, यादगार पल कुछ। अब यादगार किस्सा के रूप में अगर पांडे जी आप जानना चाहते हैं तो यादगार किस्सा जीवन के प्रारंभ, जो अभी तक आप उसको भूल भी नहीं पा रहे हैं, उससे कुछ सीखे भी हो कि यार ये चीजें हैं, जो चीज हमने ये काम किए हैं इसको हम भूलेंगे नहीं कभी, या किसी ऐसे कार्य का तो नहीं, शुरुआती दिनों का वाकया है। जब हम पढ़ाई किया करते थे, मैं पढ़ने में शुरू में ही पांडे जी अच्छा स्टूडेंट रहा, क्योंकि पिताजी का जो है बड़ा गाइडेंस रहा हमको। जो है तो मैं हाई स्कूल फर्स्ट क्लास डिस्ट्रिक्ट में हमारी पोजीशन रही। फिर उसके बाद पिताजी का सानिध्य जो है हमसे दूर हुआ, अब वो गांव में रहने लगे, मैं शहर में आ गया। जो है तो शुरुआती दौर में जो है इंटर तक की जो शिक्षा मैंने लिया, जो है उस दौरान कक्षा 10 के बाद जो है डाइवर्जन हुआ जीवन में। तो पिताजी हमारे संस्कारी व्यक्ति और जो है बहुत स्ट्रिक्ट, बड़े अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। तो जो मैं इंटर में 3rd डिवीजन पास हुआ, और 3rd डिवीजन विथ ग्रेस पास हुआ, जो है फेल होते होते बचा। तो पिताजी को बड़ी अपेक्षाएं थी। जो है तो उन्होंने देखा रिजल्ट, तो फिर जो है बहुत, अब उसको कह सकते हैं कि जान लीजिए पुराने गाड़ी जो थे, तो पता लगा हमको नीम के पेड़ में बांध दिया उन्होंने, और इतने डंडों से पिटाई किया जो है कि मैं अब उसी आवेश में, उसी, अब क्या कहेंगे, उस समय इतना मन वो व्यथित हुआ कि मैं छोड़ करके भाग गया। जो है गाँव अपना जो है चले गए मुंबई। मैं मुंबई में जो एक्टर बनने नहीं, हमने कहा कि पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे। जो है क्योंकि अक्सर लोग भागते हैं मुंबई तो एक्टर ही बनने। तो मैं, अब पता लगा वहां मामा जी रहते थे, तो मैं उनके साथ गया। तो मैंने कहा पिताजी बहुत मारे, तो उन्होंने बड़ा समझाया, नहीं चलो हम बताते हैं। जो है तो लेकिन हमने कहा नहीं, मैं जाऊंगा नहीं। जो है तो मैं वहां नौकरी करने लगा सुपरवाइजर की। उस समय 1500 रुपए मिलते थे। तो हमारे गांव के ही एक लोग थे, वो गए हुए थे वहां घूमने के लिए। तो एकाएक मुलाकात हो जाती है, तो वो बताते हैं कि आप तो यार बड़े अच्छे थे पढ़ने में, क्या रहा, कैसे रहा। तो हमने कहा पता लगा इसी ढंग का वाकया हो गया था, मैं 3rd डिवीजन पास हुआ, इसी घटनाक्रम हुआ, पिताजी ने मार के घर से निकाल दिया। तो उन्होंने कहा चलिए मैं चाचा जी से कहता हूँ एक बार आपको मौका दें। तो फिर उसके बाद जो है आए और समझाए, तो फिर मैं वापस लौटा। तो उसके बाद जो है मैं लगातार फिर इलाहाबाद जो है पढ़ाई शुरू किया। तो मैं, जान लीजिए पांडे जी, मैंने 3-3, 4-4 नौकरियां छोड़ी। जो है मैं स्टेशन मास्टर भी रहा। जो है उसके बाद जो है मैं बैंक में PO भी हुआ जी। फिर उसके बाद जो है लोअर सबऑर्डिनेट में मैं डिप्टी जनरल भी हुआ। उसके बाद फिर PCS भी क्वालिफाई किया। जो है तो वही कहते हैं ना कि पता लगा जो आपके भाग्य में है उसको कोई ले नहीं सकता। यानी इसके लिए जो है हमारे ग्रंथों में है कि प्राप्त व्ययमर्थ लभते मनुष्यो देवो पितम वार्यतु शक्त, अतः न सोचयाम न विस्मयो में
यद्मस्मदीयम तत्से परेशान। जो आपको प्राप्त होना है, जो आपके भाग्य में है, उसको कोई भी व्यक्ति आपसे छीन नहीं सकता। और जो आपको प्राप्त नहीं होना है, वो आपको कितना भी प्रयास कर लीजिए, वो आप प्राप्त नहीं कर सकते। अगर प्राप्त भी किए हैं तो जान लीजिए बालों की तरह आपकी मुट्ठी में से फिसल जाएगा जो है। तो इसलिए उस सिद्धांत में विश्वास करता हूँ और जीवन तो चल रहा है। आजकल एक मित्र का बहुत जिक्र करते हैं सब। क्या आपके लाइफ में कोई मित्र के रिलेटेड आपको कोई यादगार मित्र पल रहा हो जिसके साथ आपने अपने काम किया, अपने ड्यूटी के समय आपके मित्र जो रहे? अब ड्यूटी के समय क्या मित्रता पांडे जी कुल मिलाकर के ऐसी होती है कि जिसके साथ आपका मन भी मिले, आपका मस्तिष्क भी मिले, आपके विचार मिले, तभी आपकी मित्रता उसके साथ प्रगाढ़ होती है। इन चीजों के मामले में मैं कहूंगा कि हमारे जीवन में अगर सबसे बढ़िया कोई मित्रता के रूप में व्यक्ति रहा है तो माउंट टेट्रा जी स्कूल के मिस्टर अरविंद सिंह जी रहे जो है। तो इनका साथ हमारे लोगों का लगभग 20 वर्षों का साथ है। तो इनसे मैं हार्टली पारिवारिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से भी जुड़ा रहा और इन 20 वर्षों में बहुत उतार चढ़ाव देखा गया, लेकिन इन्होंने भी जहां हौसला अफजाई करनी हुई, जहां जैसी आवश्यकता रही, इन्होंने हर सुख दुख में हर समय साथ दिया। तो ये हमारा जीवन का यादगार पल रहा है इनके साथ। आपने अपना कीमती समय दिया हमें, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पांडे जी, धन्यवाद। वही कहा गया ना कि जो होना होता है वो होके रहता है और जो आपके भाग्य में लिखा हुआ तो वो मिलकर ही रहता है। मिलकर ही रहता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए हमारे बने रहिए। जय हिंद।